इजराइल हमास जंग को आज 9वां दिन हो चुका है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जोरदार हमला कर रखा है और इजराइल के हमले की चपेट में आम नागरिक आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। तमाम देशों की तरफ से इस जंग को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसी कड़ी में इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तीखी प्रतिक्रिया के बाद चीन ने भी हमले की आलोचना की है। तो क्या कहा है चीन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का 9वां दिन है। दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना के आदेश के अनुसार गाजा निवासियों का उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण बेहद खतरनाक है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल की ओर से गाजा में किए जा रहे हमलों को लेकर आपत्ति जाहिर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से वांग यी ने कहा कि गाजा पर इजरायली हमले अब आत्मरक्षा के दायरे से परे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार को अब गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद कर देना चाहिए। इस मामले पर ईरान ने कहा कि इजराइल को अब युद्ध अपराध बंद कर देना चाहिए, वरना स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन से इजराइल में शांति कायम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की गुहार लगाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन शांति कायम करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, क्योंकि चीन और ईरान समझदार देश हैं। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से प्रकाशित एक रीड आउट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी ओर से कहा है कि अमेरिका को जल्द से जल्द राजनीतिक समाधान के लिए एक रचनात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। वांग यी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दों को निपटाते समय प्रमुख देशों को निष्पक्षता का ख्याल रखना चाहिए। देशों को शांति और संयम बनाए रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने में सबसे अग्रणी भूमिका में होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि बीजिंग ने व्यापक सहमति तक पहुंचने को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बैठक बुलाने का आह्वान किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।